पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक। 15 मई से होगी सुनवाई। जाधव के गांव में भी लोगों ने मनाई खुशी। कुलभूषण के लौट आने की उम्मीद बढ़ी। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक से पूरे देश में खुशी। मुंबई में डिब्बे वालों ने बांटी मिठाइयां। मुंबई के अक्सा बीच पर टला बड़ा हादसा। लाइफ गार्ड ने 3 लोगों को डूबने से बचाया। पुणे में कचरा नहीं उठाए जाने के मुद्दे पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस के पालक मंत्री गिरीश बापट की गुमशुदगी के लगे पोस्टर्स। मुंबई पर चढ़ा मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का फीवर। डीवाई पाटिल स्टेडियम में कंसर्ट को देखने के लिए उमड़ी भीड़। जस्टिन बीबर के पर्पस कॉन्सर्ट की टिकट के लिए लगा बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा। शो से पहले बीबर ने बच्चों के साथ खेला फुटबॉल और लोकल में बच्चों के साथ किया सफर। 30 मई को मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में निकलेगा मराठा समाज का मूक महामोर्चा। पुणे में हुई बैठक में लिया गया फैसला। पाइपलाइन की मरम्मत के काम के चलते कल पुणे शहर में नहीं होगी पानी की सप्लाई। 12 मई को भी कम प्रेशर से होगी पानी की सप्लाई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अर्जुन पवार को हार्ट अटैक से हुआ निधन। 89 साल के थे पवार। धोखाधड़ी के केस में अपना पक्ष रखने ठाणे के कोटगांव थाने पहुंचे राजकुंद्रा राज और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक व्यापारी ने 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का लगाया है आरोप। मुंबई में आवारा कुत्तों पर शिकंजा कसेगी बीएमसी। 2 संस्थाओं के साथ किया करार। पकड़ने पर मिलेगा 300 रुपए का इनाम। मुंबई में पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार को दी चेतावनी। 14 मई से सुबह 9 से 6 बजे तक खुलेंगे पंप। रविवार का होगा साप्ताहिक अवकाश। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में 21 आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ 70 लाख का सोना, 6 किलो सोना किया गया बरामद। रिलायंस जियो अब देगी 100 MBPS की ब्रॉडबैंड सेवा। जून महीने से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जामनगर, हैदराबाद में शुरू होगी सेवा। IRCTC ने की पे ऑन डिलीवरी सुविधा की शुरुआत। ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर घर बैठे होगी रेल टिकट की डिलीवरी और भुगतान। बेहतर मानसून के अनुमान के बीच शेयर बाजार ने तोड़ डाले रिकॉर्ड्स। 314 पॉइंट्स की उछाल के साथ सेंसेक्स 30,248 पर बंद। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ज्यादातर कंपनियों के बेहतरीन तिमाही परिणामों के बीच झूमा शेयर बाजार। निफ्टी में भी जबरदस्त उछाल। रिलायंस जियो ने लगाई एयरटेल की आमदनी में सेंध। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मुनाफे में जनवरी-मार्च में 72% की कमी। आरबीआई ने नोटबंदी की प्रक्रिया की जानकारी देने से किया इनकार। कहा देश के आर्थिक हितों में नहीं होगा प्रक्रिया का खुलासा। सोने की कीमतों में 95 रुपए प्रति तोले की बढ़ोतरी। 28,665 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमत में भी उछाल। बीएसटी वाहनों पर दिए गए डिस्काउंट से घटा हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा। 14% की कमी के साथ 717 करोड़ रही आमदनी। अदनान सामी के घर हुआ बेटी का जन्म। ट्वीट करके शेयर की अपनी खुशी। मुंबई में फ्रीडम माई स्टोरी किताब की लॉन्चिंग। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और हेमा मालिनी ने की शिरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। जालना में कार्यक्रम में दानवे ने परेशान किसानों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। आपको बता दें कि दानवे ने खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा कि किसान हमेशा ही रोते रहते हैं। और जब दानवे ये भाषण दे रहे थे तो उनकी बगल में ही जल आपूर्ति मंत्री बबन राव भी बैठे हुए थे। आपल्या कार्यकर्त्यांना लढायचं नाही, आता लढायचं
आणि पुन्हा काढायचा नाही तुरीचा गोणा ते आम्ही पाहू. सगळी 1 लाख टनाला खरेदी दिली आता पुन्हा परवा, तरी तू जास्त पेपर वाचतो का? पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई में आज का बीवर का फीवर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। आपसे कुछ ही देर पहले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अपनी पहली परफॉर्मेंस से 23 साल के बीवर ने फैंस को दीवाना बना दिया। जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बीबर ने भी उन्हें निराश नहीं किया। आते ही बीबर ने कहा कि आप लोग सबसे कूल हो। बीबर के मुंह से ये शब्द सुनते ही डीवाई पाटिल स्टेडियम में उनको सुनने आई भीड़ खुशी से झूम उठी। जस्टिन ने अपनी एल्बम पर्पस के गाने से कॉन्सर्ट की शुरुआत की। जस्टिन को सुनने उनके बॉलीवुड फैंस भी बड़ी संख्या में आए थे। आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस, अयान मुखर्जी को बीबर का क्रेज था, तो श्रीदेवी, बोनी कपूर, श्वेता बच्चन, मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान, रवीना टंडन, अर्जुन रामपाल अपने बच्चों के साथ बीबर को सुनने आए थे। इससे पहले बीबर ने आज मुंबई में बच्चों के साथ खूब मस्ती की। मुंबई में एक बस के अंदर उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों से आए बच्चों से मुलाकात की। कुछ देर के लिए बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। एक कार के अंदर से अपने फैंस के लिए जस्टिन का हाथ हिलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। शिवांगी ठाकुर के साथ पिया हिंगुरानी, नवी मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के रहने वाले कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ने रोक की खबर आने के बाद लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई जगह मिठाइयां बांटी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को देश की जीत बताया है। कुलभूषण जाधव को जासूस कहकर फांसी की सजा सुनाने वाले पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने जाधव की फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले का भारत ने स्वागत किया है। We had made 16 requests for consular access, which were denied. Despite requesting the government of Pakistan, both in writing and verbally at very senior levels through diplomatic channels, we got no response on the question of getting the documents of the case. Today's Buddha Jayanti is consistent on the message of peace and love and communal harmony to be given importance in our society. भारत ने पाकिस्तान की सैनिक अदालत के फांसी के फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन्हें भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाधव के मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं। भारत की कोशिशों के बाद अब कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 15 मई को सुनवाई होगी। भारत और पाकिस्तान को अब एक लिखित हलफनामा देना होगा जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि हलफनामा तभी दिया जा सकेगा जब दोनों देश इस पर राजी होंगे। कुलभूषण जाधव मामले में अगले दौर की सुनवाई के दौरान बहस होगी और फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत अपना फैसला सुनाएगी जो अंतिम माना जाएगा। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है और देश में मिठाइयां बंट रही हैं। इस बीच खबर यह भी है कि ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो कुलभूषण जाधव से बातचीत करना चाहता है। मुंबई से मयूरेश गणपतय के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।